कमल, अभी कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि हिमाचल में सब कुछ शांत है, लेकिन आज 3 निर्दलीय विधायकों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 6 बागी विधायकों की सदस्यता वैसे ही नहीं रही। क्या अब एक बार फिर से हिमाचल में किसी सियासी तूफान का इशारा है ये? क्या फिर से कोई खेल हो सकता है हिमाचल प्रदेश में? कमल, ओवर टू यू। बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से चुनावी मौसम है देश में और लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन बात याद रखिए कि जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तो हिमाचल का जिक्र उपचुनाव को लेकर भी था। 6 बागी विधायक कांग्रेस पार्टी के जो कि अपनी विधायक की योग्यता को खो चुके थे, अयोग्य घोषित हो चुके थे, लेकिन चौंका दिया है निर्दलीय विधायकों ने और 3 विधायकों के इस्तीफे की बात सामने आई। उसके बाद से सियासी उठापटक हो चुकी है। इस समय एक चर्चा है कि अगर कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी के भी पक्ष में आने वाले वक्त में उपचुनाव का नतीजा आता है तो क्या होगा। सबसे पहले बिना समय गंवाते हुए हमारे दर्शकों को यह बड़ी खबर हम देना चाहते हैं, सीधे हम वो आंकड़ा बताना चाहते हैं। दिखाइए, हमारी टीम को मैं कहना चाहूंगा वो कांग्रेस का आंकड़ा दिखाए जिसमें आने वाले वक्त का समीकरण है। अगर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आता है इस उपचुनाव का, तो यह आंकड़ा मैं थोड़ा सा समझा दूं। हिमाचल में अगर उपचुनाव होता है तो क्या स्थिति होने वाली है। कुल विधानसभा की सीट यहां पर 68 है, बहुमत का आंकड़ा 35 का है। और इसमें अगर बात हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं तो इसको समझना होगा। बीजेपी के फिलहाल 25 विधायक है। मुमताज, हमारे दर्शकों को मैं एक एक करके पूरा ये जो आंकड़ा है वो समझाना चाहता हूं। मौजूदा विधायक 25 ही हैं बीजेपी के। अगर 9 सीट पर उपचुनाव होता है विधानसभा का, ये आगे की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ अंदाजा एक अनुमान है। कांग्रेस के अभी 34 है, क्योंकि बागी जो है उन्होंने 7 छोड़ दिया, 6 की वो संख्या थी। अगर 9 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं आने वाले वक्त में, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास फिर आंकड़ा 4 यानी कि 43 ये एमएलए हो जाते हैं, 43 विधायक हो जाते हैं। और फिर देखिए कुल सीट 68, 25 बीजेपी के पास ही रहेंगे जो हैं, और फिर कांग्रेस के पास हो जाएंगे 43 विधायक। और नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि कांग्रेस की सरकार बरकरार। जी हां, यह नतीजा रहेगा। तो यह आने वाले वक्त के लिए एक समीकरण है। लेकिन बात यहां पर मुमताज बीजेपी की भी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जोर लगाएगी। और यह कहा जा रहा है कि जो 6 बागी विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उनको बीजेपी हो सकता है टिकट दे दे उसी उपचुनाव के मौसम में। और साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी आश्वासन दिया गया। तो वो आंकड़ा भी मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को हम बताएं। मैं समझाता हूं ये पूरा आंकड़ा जिस तरह से हम देख सकते हैं, और इस आंकड़े में देखा जा सकता है कि अब बीजेपी के 25 विधायक मौजूदा हैं। अगर उपचुनाव 9 सीट पर बीजेपी जीत जाती है तो क्या होगा? तो यह होगा कि बीजेपी के पास हो जाएंगे 34 यानी कि 34 विधायक। कांग्रेस पार्टी के पास ऑलरेडी 34 विधायक हैं। मुमताज, तो क्या होगा? अब देखिए आंकड़ा बराबर है, 50-50 यानी कि मैच ड्रॉ, यानी कि चुनाव का पूरा एक समीकरण के बाद ये जो विधानसभा में आंकड़ा होगा दोनों पार्टी के पास, वो ड्रॉ का होगा। 68 में से 34 एक पार्टी के पास, 34 एक पार्टी के पास। नतीजा क्या होगा? किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। अब ये सिर्फ चर्चा है, एक अंदाजा जो हमने लगाया है। मुमताज, सवाल आपके सामने है, मेरे सामने है, और हिमाचल वासियों के सामने है, और राजनीति के सामने है। अब क्या होने वाला है? 9 सीट पर अब उपचुनाव की बात अगर आती है और आप तैयारी कर रहे हैं कि 6 बागी विधायकों को लड़वाने की, आप 3 निर्दलीय विधायकों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आंकड़ा मेरे बराबर में देख पा रहे हैं, मेरे साथ ये आंकड़ा जो देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, ये 34-34 का आंकड़ा समझ से परे है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को क्या होगा? क्या फिर से किसी विधायक की बगावत देखी जाएगी कांग्रेस पार्टी से? क्या ऑपरेशन लोटस का आरोप जो लगाता है विपक्ष वो होने वाला है? क्या होगा आने वाले वक्त में? ये बड़ी सियासी उठापटक के संकेत हैं। आपने ठीक कहा था कि कोई बड़ा सियासी तूफान जो हिमाचल प्रदेश में आ सकता है, उसके बड़े संकेत यहां से मिल पा रहे हैं। इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा। कांग्रेस के पक्ष में उपचुनाव का नतीजा आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की सरकार और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि विधायक की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, उस पर उपचुनाव होगा। लेकिन बीजेपी अगर ये 9 की 9 सीट जीतती है, फिर तो ये पूरा का पूरा विधानसभा में आंकड़ा ही ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि 68 में से आप बहुमत तो 35 का चाहिए, 34 आने वाले वक्त में क्या होगा? ये सिर्फ एक अंदाजा, एक अनुमान है जो हम दर्शकों के सामने रखना चाहते थे, ताकि वो भी समझ सके कि हिमाचल में इस समय क्या सियासी घटनाक्रम फिर से उठ रहा है। क्या देश में आने वाले वक्त में संकेत मिलेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर? क्योंकि देश में चर्चा का विषय तब बना था जब विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा हुआ था। 6 बागी विधायक हुए थे, राज्यसभा की 1 सीट का वो चुनावी रण था, लेकिन आगे पूरी विधानसभा पर भी संकट खड़ा हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई थी। बगावत के सुर अख्तियार हुए थे विक्रमादित्य सिंह ने जो बातें कही थी। अभी
लग रहा था कि स्थिर सरकार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बेशक बागी विधायक जो मर्जी करते रहे, उन्होंने बहुत सोचा समझा, दिल्ली गए, मीटिंग की, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। निर्दलीय विधायकों की आस्था बीजेपी में दिखाई दी है। अब आने वाले वक्त में अगर बीजेपी इनको टिकट देती है सभी उपचुनाव की सीटों पर इन्हीं कैंडिडेट्स को, जो कि बागी भी हुए थे और निर्दलीय विधायक भी थे, तब ये 24-24 का आंकड़ा परेशान करेगा और एक दिलचस्प मोड़ पर हिमाचल की राजनीति आने वाले वक्त में। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक अनुमान। मुमताज, सही कहा कमल आपने। और इस वक्त कांग्रेस के पास खोने के लिए सब कुछ है, तो उसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है बीजेपी को कुछ हासिल हो जाए तो ये अच्छी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका कमल, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तफसील से हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।